अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आईटी एकेडमी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कल वीडियो देखी है तो आप लोगों को ये भी पता होगा आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 का हमने स्टार्ट किया था कल चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का क्या नेम है आप लोगों को याद है? बताएं मुझे, चैप्टर नंबर 7 का क्या नेम है? रेट एंड रेशो। वेरी गुड, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को चैप्टर नंबर का नेम भी याद होना चाहिए। कल की वीडियो में हमने किए थे एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये देखें, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7A। इसके 1, 2, 3 और 4 तक मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। आज की वीडियो में हम बाकी के जो पेंडिंग 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये सोल्व करेंगे। ऑल राइट। तो मुझे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि दो बच्चों ने, जो दो नए बच्चे हैं, उन्होंने कमेंट किया है पिछली वीडियो पर 7A की क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आई एम वेरी हैप्पी। पहले मैं वीडियोस बना रही थी तो कोई कमेंट नहीं आता था, एक बच्ची के अलावा ना व्यूज़ आते थे। तो आई थिंक सो कि अल्लाह ताला जो है किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाने देते। तो मैं और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, इंगेज हों। जब हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है, कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ, तो इससे वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। और ये होना चाहिए, ये अच्छा होता है, इससे व्यूज़ जो है बेहतर होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास वीडियो जाने के चांसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को गौर से देखना है, सुनना है, समझना है अटेंटिवली। आपका सारा माइंड जो है वो वीडियो की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टोटल ऑफ 3600 एथलीट्स, ठीक है। एथलीट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? खिलाड़ी। एथलीट्स कौन से होते हैं? खिलाड़ी। अ टोटल ऑफ 3600 एथलीट पार्टिसिपेट इन 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स, ठीक है। यूथ ओलंपिक गेम्स में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? 3600, ठीक है। कितने एथलीट्स हैं? 3600 एथलीट्स हैं। देयर वर 20,000 वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स कौन से होते हैं? जो वहाँ पर बैठे देख रहे होते हैं, वॉलेंटियर्स। देयर वर 20,000 वॉलेंटियर्स हु हेल्प आउट ड्यूरिंग द गेम्स, ठीक है। एंड 3 lakhs, ये 20,000 जो है वो वॉलेंटियर्स है। 3,70,000 स्पेक्टेटर्स हु अटेंडेड द गेम्स, जिन्होंने गेम्स को अटेंड किया। फाइंड द रेशो ऑफ, हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। हमें कितनी चीज़ें बताई हैं? एथलीट्स बताए हैं, वॉलेंटियर्स बताए हैं और स्पेक्टेटर्स बताए हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है? रेशो फाइंड आउट करनी है। द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स, ठीक है। नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स। और बी पार्ट में करना है द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, इसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो एथलीट्स भी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले से लिखे हुए हैं 3600, ठीक है। 3600 है, फिर 20,000 वॉलेंटियर है, 3,70,000 स्पेक्टेटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है एथलीट की और वॉलेंटियर की। एथलीट्स कितने हैं आपके पास? आप यहाँ पर लिख सकते हैं एथलीट्स रेशियो वॉलेंटियर्स, ठीक है। अब एथलीट्स कितने हैं? 3600। रेशो वॉलेंटियर्स कितने हैं? 20,000, ठीक है। अब आप इसको रेशो में रेशो है, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। 3600 डिवाइडेड बाई 20,000, ठीक है। इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा? 36 डिवाइडेड बाई 200। इसको आपने कट कर देना है 2 के साथ, या 4 के साथ भी कट हो सकता है। 4 9 ज़ार 36, 4 5 ज़ार 20 और 0। तो इसके पास आपका आंसर क्या आएगा? 9:50 जो है वो हमारे पास इसकी रेशो आएगी, किसकी? एथलीट्स रेशो, वॉलेंटियर एथलीट्स की, और वॉलेंटियर की क्या रेशो आई है? 9:50, ठीक है। सेकंड में है आपके पास द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स की रेशो निकालनी है, ठीक है। एथलीट्स कितने हैं? 3600। रेशो स्पेक्टेटर हैं 3,70,000, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में।
3600 डिवाइडेड बाई 3,70,000, ठीक है। 4 जीरो है इसमें, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास पीछे बचे 36 और 3700, कितने बचे यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 3700, ठीक है। अब देखें ये आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले आप इसको 2 से कट कर दें। देखें 36 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 9 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे देख लेते हैं इसको डिवाइड करके साइड पर। 3700 को 3700 को 9 से, 9 4 जार 36, 7 में 6 निकाल देंगे 1, ऊपर से आया 0, 9 1 जार 9, 10 में से 9 निकाल देंगे 1, फिर एक 0। तो इसका मतलब ये जो है 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम कट करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से कट करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, क्योंकि ऊपर भी 36 4 से डिवाइड हो जाता था। 4 9 जार 36, ठीक है। अब ये 37 है, इसको आप यहाँ पर अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 4 के साथ। 4 9 जार 36, 1 आया, ऊपर से उतारेंगे 0, ठीक है। फिर 4 2 जार हो जाएंगे 8, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 0, और 4 5 जार हो जाएंगे 20। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 925, दैट्स इक्वल टू 9:925, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया है आंसर, एथलीट्स और स्पेक्टेटर्स का 9:925, ठीक हो गया। पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन रिजवान एंड बिलाल। रिजवान और बिलाल के दरमियान में जो है रकम तकसीम की गई है, शेयर की गई है इन द रेशो 5:9, ठीक है। उन्होंने हमें क्या बता दिया, रेशो बता दिया, उन्होंने हमें पैसे नहीं बताए कि कितने पैसे जो है वो शेयर किए गए हैं। इफ़ अगर रिजवान गेट्स PKR 44 लेस दैन बिलाल, अगर रिजवान जो है उसको बिलाल से कितने रुपीज़ कम मिले, 44 रुपीज़ कम मिले, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज़। तो हमने उनको टोटल अमाउंट ऑफ मनी बताना है कि दोनों लड़कों के दरमियान में कितनी रकम जो है वो तकसीम की गई है, उन दोनों को कितने पैसे दिए गए हैं। अगेन समझ ले क्वेश्चन को, वो कह रहे हैं उन्होंने 2 लड़कों के दरमियान जो है वो मनी शेयर की है, किस रेशो में, 5:9 में, और रिजवान को जो है बिलाल से 44 रुपीज़ जो है कम मिले हैं, और हमने उनको ये बताना है कि टोटल अमाउंट जो है दोनों के दरमियान जो शेयर की गई है वो कितनी है, ठीक है, वो कितनी है। अगर मैं आप लोगों को इसकी मिसाल देना चाहूँ, अगर आप लोग 2 बहनें हो, आप दोनों को कितने दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं 5:9 में, और आपको जो है आपकी बहन से 44 रुपीज़ कम मिले हैं, तो आपने ये देखना है कि दोनों को टोटल कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। दोनों के मिला के टोटल कितने पैसे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने रेशो लिखी हुई है रिजवान की और बिलाल की 5:9, और डिफरेंस इन रुपीज़, इन दोनों के रुपीज़ में कितने का डिफरेंस है, 44 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो को, ठीक है, डिफरेंस इन रुपीज़ कितना है 44, किन की उसमें डिफरेंस है, तो आपने क्या लिखना है, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। कैसे आएगा डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल रुपीज़ फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम इसको रेशो को, दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई द रेशो बाय एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएगा 5x/9x, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये बताना था कि डिफरेंस इन रुपीज़ कितना है, 44 रुपीज़ का। अब वो आपसे ये बता रहे हैं बिलाल बड़ा है और रिजवान छोटा है। किस तरह छोटा है, क्योंकि रिजवान को जो है वो बिलाल से कम रुपीज़ मिले हैं, इसका मतलब रिजवान को बिलाल से कम रुपीज़ मिली है, इसका मतलब बिलाल के पास ज़्यादा पैसे आए हैं और रिजवान के पास कम पैसे आएंगे। तो आपने क्या करना है, 9x - 5x = 44, ठीक है।
यहाँ पर आप लिखेंगे डिफरेंस इन रुपीज़, ठीक है। डिफरेंस इन रुपीज़ किसके इक्वल है, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 44। 9 में से 5 निकाल देंगे, 4x इज इक्वल टू 44 और x इज इक्वल टू 44 को 4 से डिवाइड कर देंगे और x किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के, ठीक है। x किसके इक्वल आ गया, 11 के। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फाइंड आउट करना था टोटल रुपीज़ जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी के कितने रुपीज़ जो हैं वो दोनों को दिए गए हैं, ठीक है। अब बिलाल की जो रेशो है वो कितनी है, 5, ठीक है। बिलाल रुपीज़ आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, सॉरी पहले बिलाल की कर लेते हैं। बिलाल रुपीज़ के, बिलाल को जो है वो कितने रुपीज़ मिले हैं, या बिलाल मनी, और यहाँ पे मनी भी लिख सकते हैं। बिलाल की रेशो कितनी थी, 9x, तो 9 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 99। आगे आपने क्या करना है, रिजवान की, रिजवान के पास कितने रुपीज़ हैं, इसकी रेशो क्या थी, 5x, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, दैट्स इक्वल टू 55। कितने हो गए, 55 हो गया। अब दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। टोटल मनी जो है वो कितनी है, तो 99 प्लस 55 इज इक्वल टू, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी, 9 और 5 14 और 1 15, दैट्स इक्वल टू 154। अब 154 जो है वो है आपके पास इसका आंसर, कि दोनों के पास जो है वो 154 रुपीज़ हैं। अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलाल के पास 99 रुपीज़ है, रिजवान के पास 55 रुपीज़ है, और दोनों में 44 रुपीज़ का जो है फ़र्क है, जो कि उन्होंने हमें स्टार्ट में ही बताया था, क्वेश्चन के स्टार्ट में, कि दोनों के पैसों के दरमियान जो उनको शेयर की गई है 44 रुपीज़ जो है वो कम है बिलाल से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिजवान के पास 44 रुपीज़ कम है, किससे, बिलाल से। तो देख सकते हैं आप लोग, क्लियर है आप लोगों को। देखें क्वेश्चन बस आप लोगों ने इक्वेशन सेटअप करनी होती है तो आंसर आप लोगों के पास आ जाता है। देखिए मैंने आप लोगों के सामने ही सारा कुछ किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी गौर से देख लीजिएगा, समझिएगा। अमीरा एंड अनुषा, अब यहाँ पर किन दो लड़कियों की बात की जा रही है, एक अमीरा की और एक अनुषा की। मेक अ टोटल ऑफ 560 टॉयज़, दोनों ने क्या बनाए हैं, 560 टॉयज़ यानी कि खिलौने बनाए हैं, इन द रेशो 12:16, ठीक है। अमीरा की रेशो 12 है और अनीशा की रेशो क्या है, 16 है। दोनों ने क्या बनाए हैं, टॉयज़ बनाए हैं। द नंबर, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज़ अनुषा में, कि अनुषा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं, एंड द अमाउंट ऑफ मनी अमीरा अर्न्स, और अमीरा ने कितने पैसे कमाए हैं, इफ़ शी पेड 165 फॉर ईच टॉय, अगर उसने हर खिलौने पे कितने रुपीज़ खर्च किए हैं, 165 रुपीज़ खर्च किए हैं। अगेन समझ ले, टोटल टॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, 560 हैं। अमीरा और अनुषा दोनों ने जो है वो टॉयज़ बनाए हैं। अमीरा की जो रेशो है वो 12 है और अनुषा की रेशो कितनी है, 16 है। इसका मतलब अनुषा ने ज़्यादा टॉयज़ बनाए हैं, रेशो से देख के समझ आ रही है। हमने नंबर ऑफ़ टॉयज़ बनाने हैं, अनुषा ने कितने नंबर ऑफ़ टॉयज़ बनाए हैं, और यहाँ पर आपने ये देखना है कि अमीरा ने कितने पैसे कमाए हैं और हर खिलौने बनाने पर उसने कितने पैसे खर्च किए हैं, 165। तो चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टोटल टॉयज़ आपके पास कितने हैं, 560, और अमीरा ने जो है हर टॉय के लिए कितना पे किया है, 165। देखें ना, आप लोग खिलौने बनाते हैं तो आप लोगों को चीज़ें तो ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें ख़रीदी, फिर उसने टॉयज़ बनाए, तो उसको एक खिलौना की जो चीज़ें हैं, एक खिलौना कितनी कीमत का पड़ा, 165 का। अब अमीरा और अनुषा की जो रेशो है टॉयज़ बनाने की वो 12:16 है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 12 रेशो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 12/16 इसको डिवाइड कर देंगे आप 4 के साथ, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, यानी कि अमीरा और अनुषा की जो रेशो है वो क्या बन गई, 3:4 बन गई,
ठीक है, अमीरा और अनुषा की क्या रेशो बन गई, 3:4। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टॉयज़ अनुषा मेक्स के अनुषा ने जो है वो कितने नंबर ऑफ टॉयज़ जो है बनाए हैं। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा किसने नंबर ऑफ टॉयज़ बनाए हैं। जो आपके पास रेशो है, आपने इसको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल रेशो आप करेंगे, टोटल रेशो हम टोटल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अमीरा और अनुषा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं। अब अनुषा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं वो हमें पता चल जाएगा। ये जो अनुषा है, अनुषा की कितनी रेशो थी, 4 रेशो थी। मैं यहाँ पे लिखूँगी 4, और रेशो टोटल रेशो कितनी थी, 7। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बताएं किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना है हमने टोटल टॉयज़ के साथ, के टोटल टॉयज़ कितने थे, 560। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 560। ठीक है, ये मैंने 50 लिख दिया, ये 560 बन गया। अब आप इसको कट करेंगे, 7 1 जार 7, 7 8 जार 56 और 0 और 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ, तो कितना बन जाएगा, 320। यानी कि अनुषा ने टॉयज़ बनाए हैं 320। ठीक है, अनुषा मेक टॉयज़, अनुषा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं, इज इक्वल टू 320। अनुषा के टॉयज़ कितने बन जाएंगे, 320, सॉरी। ठीक है, अनुषा के कितने टॉयज़ बन जाएंगे, 320। क्लियर है, यहाँ तक हमने ए पार्ट जो है वो कर लिया है। आप लोगों को अगेन समझा देते हैं। हमारे पास टोटल टॉयज़ 560 थे। ठीक है, अमीरा और अनुषा की जो टॉयज़ बनाने की रेशो है वो 12:16 है। हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया तो 3:4 आया। हमने अनुषा के टॉयज़ बताने थे कि अनुषा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं, तो देखें यहाँ पर 3:4 को हमने ऐड किया। 4 जो थी वो अनुषा की रेशो थी, तो 4 को डिवाइड कर दिया टोटल रेशो के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल टॉयज़ के साथ। तो हमारे पास अनुषा के ने जो टॉयज़ बनाए हैं वो कितने आ गए, 320। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सेकंड पार्ट भी गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी अमीरा अर्न्स इफ़ शी इज़ पेड PKR 165 फॉर ईच टॉय। अब यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अमीरा ने जो है वो कितने पैसे कमाए हैं। अमीरा अर्न्स, अमीरा ने कितने पैसे कमाए हैं अगर उसने एक खिलौना बनाने के लिए 165 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अमीरा ने जो है, अमीरा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं। ठीक है, अमीरा टॉयज़ कि अमीरा ने जो है वो कितने टॉयज़, यहाँ पर हमने अनुषा का देखा था ना, तभी हमें पता चल गया। यहाँ पर हमने अमीरा का देखना है कि अमीरा ने कितने टॉयज़ बनाए हैं। तो अमीरा की जो रेशो थी वो कितनी थी, 3 है। तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 560। 7 1 जार 7, 7 8 जार 56 और 0 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, दैट इज इक्वल टू 240। ठीक है, यानी कि अमीरा के टॉयज़ कितने हैं, 240 टॉयज़ हैं। ठीक है, अमीरा टॉयज़, ठीक है, इज इक्वल टू 240। अब आपको ये पता चल गया जो अनुषा के थे, देखे 320 टॉयज़ से, इसके 240 हैं। रेशो से ही जाहिर हो रहा था अनुषा का रेशो ज़्यादा था और अमीरा का कम था। इसका मतलब अनुषा ने जो है वो ज़्यादा खिलौने बनाए हैं और अमीरा ने कम बनाए हैं। अब हमने ये भी बताना है कि अमीरा ने कितने पैसे कमाए हैं, क्योंकि बुक वालों ने आपसे पूछा है। ठीक है, तो अमीरा अंश कितने उसने पैसे कमाए हैं, तो टॉयज़ उसके कितने थे, 240, और उसने एक टॉयज़ बनाने पे कितने पैसे खर्च किए थे, 165। तो आपने इसको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 0 0, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0, 6 4 ज़ा 24, 4 लिखेंगे, 2 आ गया ऊपर कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 बन गया। फिर 2 मल्टीप्लाई के साइन, 1 0 जार 0, 1 4 जार 4, 1 2 जार 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर 0 0, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 4 8 और 1 9, 3 9 6 0 0। ठीक है, इज इक्वल टू RS या PKR आप लिख देंगे 39600। ठीक है, जो अमीरा ने वो कितने पैसे कमाए हैं,
39,600 रुपीज़ जो हैं वो उसने कमा लिए हैं। अब अमीदा ने 39,600 रुपीज़ कमाए हैं, तो अनुषा ने, आप खुद से सोचें कि अनुषा ने कितने कमाए। अनुषा ने ज़्यादा कमाए हैं क्योंकि उसके टॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा थे। तो ये हमने जो है क्वेश्चन जो इसको सोल्व कर लिया है। ये आप लोग जो है ये ना समझिएगा अमीरा अनुषा, आप इसको एक स्टोरी के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने इतने टॉयज़ बनाए हैं, उसने इतने बनाए हैं, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, उसके पास कितने पैसे आएंगे। आप लोग खुद भी एक स्टोरी के हेल्प के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ तो आ ही चुकी होगी। एक्सरसाइज 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने कमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।